हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आप लोग तो मेरे पिछले ब्लॉग में देखे हैं कि मैं अभी घूमने आई हूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अजंता की गुफा, जो कि मतलब बुद्धकालीन इसका ये है। यहाँ पे गुफा है जिसमें 26 पूरा गुफा है। और सुने थे हम लोग कि बहुत अच्छा जगह है, हिस्ट्री में इसका पढ़ाई भी है। तो स्कूल टाइम से ही नाम तो इसका हम लोग सुने थे। और आज मतलब ऐसा हुआ कि घूमने का भी मौका मिला। तो खैर हम लोग स्टे तो किए थे औरंगाबाद में। वहाँ से हम लोग होटल से अब बस निकलने ही वाले थे। और दो छोटा छोटा बच्चा, तो निकलने में जो टाइम रहता था उससे थोड़ा तो लेट हो ही जाता था। और तो यहाँ हम लोग अब निकल ही रहे हैं। गाड़ी वाले आ गए थे और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो ये औरंगाबाद से 120 किलोमीटर, 115 किलोमीटर ऐसे दूरी पे है अजंता की गुफा। और यहाँ मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश का तो कहीं से एकदम था ही नहीं कि बारिश भी होगी। बहुत धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी। और बच्चा सब एकदम से परेशान। और हम लोग मतलब ऐसे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करके बस निकले थे, क्योंकि हम लोग को देर भी हो गई थी थोड़ा, तो सोचे रास्ते में ही हम लोग खाएंगे। और वैसे हम लोग होटल से ही अंडा ये सब बॉयल करके ले लिए थे खाने के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा भी था तो कुछ तो व्यवस्था करके ही चलना पड़ता है। और ये हम लोग जा रहे हैं और आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते रहिए। जैसे जैसे हम घूम रहे हैं आप लोग भी घूमिए, और जिसको अच्छा लगेगा वो जाके भी घूमिएगा। बहुत अच्छा जगह है। और हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए गए थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा था तो हर थोड़ी दूर पर गाड़ी रुकता, फिर हम लोग नींबू पानी पीते हैं और फिर तब हम लोग जाते, क्योंकि उससे थोड़ा सा तो मतलब एनर्जी मिलता ही है। और अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिन पे घूमने निकले भी हम लोग, क्योंकि गए भी नहीं थे। बाबू छोटी है, इस वजह से मतलब ज़्यादा कहीं तो ऐसे घूमने का प्रोग्राम बनता नहीं है। और अभी 3 दिन का छुट्टी था, सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन का छुट्टी था, तो इसलिए हम लोग निकले। और यहाँ हम लोग ढाबा पे आ गए हैं, तो यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। रास्ता में हम लोग पोहा, आलू पराठा, बॉयल अंडा, यही सब, चाय ये सब पिए। और यहाँ पे इनका झूला ये सब भी था, तो बच्चे सब खूब झूला झूले। और मुझे भी झूला झूलना बहुत पसंद है, तो मैं भी झूला झूली। और बच्चे सब इधर झूल रहे थे और मैं उधर दूसरे वाले झूला पे वो लोग को हटा के। और फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े, तो फिर हम लोग वहाँ जहाँ जाना था अजंता की गुफा, वहाँ पहुँचे। फिर धूप के कारण सोची कि टोपी ले लूँ, हैट, बट ली नहीं। फिर बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि साथ में बाबू भी है ना, तो अब उसको भी थोड़ा गोदी लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कैरी हो पाता है। और क्योंकि बैग वैग भी फिर पास में रहता ही है, तो मैं नहीं ली। बस ऐसे ट्राई करके देखी, हस्बैंड बोले कि ले लो, लेकिन मैं नहीं ली। और यहाँ देखिए, यहाँ लाइन लगी हुई है बस के टिकट के लिए। वहाँ बस से ही जाते हैं, और इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन कि मैं तो लाइन से निकल के और ऐसे एक छोटा सा कॉटेज जैसा था उसमें जाके मैं बैठ गई। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है। और 3-4 दिन की छुट्टी होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि सब जगह से टूरिस्ट लोग आए हुए थे, इसलिए। और फिर बस की हम लोग को टिकट मिल गई थी। टिकट तो खैर सबको मिल ही जाती है, और हम लोग बस में बैठ गए, तो हम लोग को एसी वाली बस नहीं मिली थी। जिसके नंबर में जो बस आती उसमें बैठना ही है, कोई मतलब ये नहीं था कि हाँ आपको अगर एसी में मन है तो एसी में ही बैठेगा। फिर हम लोग बोले खैर चलो इस बस का भी मज़ा ले। और मेरी बाबू बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो पहली बार बस में बैठी, वो अभी तक बस में नहीं बैठी थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मम्मा बस में बैठूंगी, मम्मा बस में बैठूंगी। और ये हम लोग जा रहे हैं, रास्ते का है, पूरा पहाड़ पे चढ़ाई जैसा ही है। पहाड़ है तो चढ़ाई होगा ही, ऐसे है। और मुश्किल से 12 से 10 मिनट में हम लोग वहाँ ऊपर पहुँच गए। और धूप के कारण थोड़ा सा, और मतलब हम लोग एक शहर से दूसरे शहर गए थे ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का तबीयत भी डाउन लग रहा था, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा। तो और छोटा बच्चा के कारण बच्चा को गोदी में भी लेना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग थक ही रहे थे। लेकिन एक घूमने का एंजॉय, मतलब एक एक्साइटमेंट रहता है ना कि हाँ घूमना है, घूमना है, तो हर कुछ इंसान भूल जाता है जो भी तकलीफ़ रहता है।
और घूमने पे बस ध्यान रहता है। और हम लोग का तो प्रोग्राम भी नहीं था, अचानक से ही प्रोग्राम बना। मेरी फ्रेंड है वही प्रोग्राम बनाई जो आप लोग को दिख भी रही है मेरे वीडियो में। तो यही प्रोग्राम बनाई थी कि नहीं साथ में ही चलेंगे हम लोग, छुट्टी है तो, और कुछ ऑफिस का भी काम था इन लोगों को, इस वजह से तो गए हम लोग। और देखिए आप लोग कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। धूप तो बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे टोटल 26 गुफा है, 26 गुफा। तो हम लोग पूरा तो नहीं घूम पाए क्योंकि बच्चा सब एकदम परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी था। फिर भी हम लोग मेन 16 नंबर जो है केव है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंस है, तो वो हम लोग घूमे। और ऐसा हुआ कि बीच में ही मेरी बाबू को पॉटी भी आ गया अब तो हम लोग एकदम से ये हो गया कि कहाँ कराएंगे, क्योंकि ऊपर में कहीं बाथरूम का भी मतलब ये नहीं था। तो फिर खैर मतलब हुआ नहीं वैसा, बाबू रोक ली पॉटी छोटा बच्चा के साथ होता है ये सब, बच्चा को कब पॉटी सुसु आ जाए उसका तो कोई मतलब कुछ पता नहीं होता है ना। और गर्मी बहुत ज़्यादा था तो हम लोग भी एकदम से थक गए थे, इसलिए जिस भी गुफा में, और वहाँ यहाँ एक ये है ना कि मतलब बुद्ध से रिलेटेड है, तो हर गुफा के अंदर जाने के लिए आपको मतलब अपना शूज़ स्लीपर खोल के ही जाना है, किसी में भी चप्पल पहन के नहीं जाना है। तो हर जगह चप्पल खोलो फिर जाओ। और छोटे बच्चे सबका तो मतलब पाँव जलने लग रहा था, जैसे वो सब अपना शूज़ खोलता उसके बाद बोलो मम्मा मम्मा पाँव जल रही है, पाँव जल रही है, इस टाइप से। तो थोड़ा तो परेशानी होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, हर जगह तो परेशानी होता ही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी था तो हम लोग एकदम से लिक्विड ये सब लेते हुए ही घूमे पूरा। और पूरा हम लोग नहीं घूमे क्योंकि थक गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था इसलिए। और एक जगह तो मैं अपने हस्बैंड से डांट भी खा ली, एक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था तो मैं उसको पढ़ने के लिए रुक गई। और ऐसा हुआ कि हम दोनों बच्चे का हाथ हम ही पकड़े थे, और दोनों का हाथ मेरे से छूट गया। और गुफा के अंदर अंधेरा, हम बाहर ही और वो दोनों अंदर चला गया। तो मेरे हस्बैंड यहीं पे जहाँ पे बाबू है ना मेरी, वहीं से इसी वाले गुफा में जाना था, तो यहीं हाथ छूट गया था, ये बोर्ड पे ही मैं पढ़ रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत तेज़ डांटे कि अगर अंधेरा में खो जाता दोनों तो क्या होता। हमको ध्यान ही नहीं आया, मेरे हाथ से पता नहीं कब हाथ दोनों छुड़ा लिया। बहुत अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है, मतलब है तो दूर लेकिन घूमा जा सकता है। हम लोग तो यहाँ है तो इसलिए बहुत दिन से सोचते थे कि घूमेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। मेरी फ्रेंड ही अचानक से प्रोग्राम बनाई और हम लोग घूम लिए। आप मेरा वीडियो देख रही होंगी तो आपको थैंक यू कि आप ही प्रोग्राम बनाई जो हम लोग घूम लिए। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ बहुत सारा मतलब लंगूर भी था, बहुत सारा, बट लेकिन कुछ नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। ऐसे मतलब होता है ना कि हाँ किसी के हाथ में भी कोई सामान देख के, खाने वाने का देख के कुछ ऐसे मतलब जंप करता है सब, वो सब ऐसा कुछ नहीं था। आराम से वो सब बैठे रह रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन किसी को भी कोई भी कुछ नहीं। हाँ मतलब लोग खाने के लिए दे ही दे रहे थे वो लोग को, बट मतलब ऐसा कुछ डर वाला बात नहीं था। और ये एक छोटा सा पूल जैसा था, तो वहाँ पे हर कोई फ़ोटो ये सब ले रहा था, तो हम लोग भी लिए, थोड़ा सा वीडियो भी बनाए। और फिर यहाँ पे बहुत सारा ना मूर्ति बेच रहा था, वो पत्थर का बोल तो रहा था पत्थर का, बट हम लोग को लगा नहीं कि पत्थर का होगा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था तो हम लोग भी खरीदे, एक दो मूर्ति हम लोग भी खरीदे। और देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट वाला था, वही गुफा का ही फ़ोटो का मैग्नेट वाला था, तो वो हम देख रहे थे, बट उतना उसमें छोटा छोटा था तो फ्रेश नहीं था, इसलिए वो हम नहीं लिए, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है। और ये देखिए पूरा एकदम से पानी बह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था, और एकदम आवाज़ आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोग तो इसमें नहा भी रहे थे। और देखिए कितना अच्छा, और देखिए एक लंगूर बैठा हुआ है वहाँ, देखिए बहुत सारा था, बहुत सारा। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये अब देखिए हम लोग लौट रहे हैं, फिर लौटने के लिए भी इतनी लंबी लाइन लगानी थी टिकट के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ था ना छुट्टी की वजह से, इसलिए इतना ज़्यादा, वैसे तो नहीं रहता होगा इतना भीड़, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था छुट्टी के कारण, क्योंकि 3 दिन लगातार छुट्टी था हर किसी को। और लौटने के समय का ही हम लोग जब लाइन में लगे थे हस्बैंड,
तो अब यहाँ पे बच्चा सब ये फूड कोर्ट वाले का पानी का बॉटल पूरा पैक करके था, तो ये दोनों इसी पे बैठ के एंजॉय कर रहा था, सो रहा था, बैठ रहा था, ऐसे ही एंजॉय कर रहा था दोनों। अब बच्चा को तो किसी न किसी तरह एंगेज करना ही पड़ता है। और रिटर्निंग टाइम हम लोगों को एसी बस में ही टिकट मिला, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ये छोटे छोटे बात में जो खुशी मिलती है ना, उसका बात ही कुछ अलग होता है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में आप लोग शेयर भी कीजिए।